को लेकर निकाय चुनाव के बाद जो बहस शुरू हुई थी वो भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान से नई दिशा में चल निकली है। दरअसल लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दावा किया है कि मुस्लिम समाज का सपा और बसपा से मुंह भंग हो गया है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ जाएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस बयान पर सपा और बसपा ने चुभने वाला पलटवार किया है। मुस्लिम मोर्चे पर भाजपा की कांग्रेस वाणी। अखिलेश माया को मोहभंग संदेश। निकाय चुनाव के नतीजों ने मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर कांग्रेस को बड़े दावेदार के रूप में पेश किया है, जिस पर भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मुहर ने नई बहस छेड़ दी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम समाज को सपा और बसपा से मोहभंग हो चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ जा सकता है। मुसलमान अगले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पर जाएगा। अच्छा। उसके पास कोई और आका ही नहीं है। अब समाजवादी पार्टी उसका मोहभंग है। एआईएम पर, हैदराबाद वाली पार्टी पर उत्तर प्रदेश में वो विश्वास नहीं कर सकता। वो उसका स्वाभाविक जो पार्टी थी पुरानी वो उस पर जाएगा। अच्छा, आपको लगता है इस तरह की चीज आप महसूस कर रहे हैं कांग्रेस की? बिल्कुल यही होगा अगर यही गति रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की। दरअसल लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस बयान के पीछे निकाय चुनाव में सपा और बसपा का प्रदर्शन है। दोनों ही पार्टियों का मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, जबकि मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं ज्यादा बेहतर नजर आया। मुस्लिम बहुल मुरादाबाद में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। तीसरे और चौथे नंबर पर रहे सपा और बसपा प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। मेरठ में एआईएमआईएम ने बसपा को पीछे छोड़ दिया। रामपुर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। रामपुर नगर पालिका में सपा तीसरे नंबर तक खिसक गई। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर एआईएमआईएम ने कब्जा जमाया। यही वो आंकड़े हैं जिन्हें लेकर अब सियासत आकार ले रही। इस बीच पश्चिमी यूपी में रालोद और सपा के रिश्तों में खटास और जयंत चौधरी की राहुल गांधी से नजदीकियों से भी यही संदेश निकल रहा है कि अगर जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं तो फिर मुस्लिम मोर्चे पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। हालांकि सपा ऐसा नहीं मानती। संवैधानिक है, ये खुद कह रहे हैं मुसलमान हमारी तरफ आ रहा है, तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं कह रहे? जब इन्होंने काम कर रहे हैं मुसलमानों का, मुसलमानों को टिकट भी दिए हैं, मुसलमान जीते भी हैं, तो ये क्यों नहीं कह रहे मुसलमान बीजेपी को देगा? ये फर्जी बातें हैं। ये समाजवादी पार्टी से डर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को दिया नहीं है। जो फूंक मारो बुझ जाएगा, ये अगरबत्ती की तरह खुशबू है, ये दिलों में बसी हुई है मुसलमान। ये लोकतंत्र है, कौन वोट कहाँ जाएगा उस पर कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता है। और मुस्लिम मतदाता इतना नादान और बच्चा नहीं है कि वाजपेयी जी के अनुसार वो वोट करेगा। वहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मुस्लिम वोट बैंक वाली भविष्यवाणी पर बसपा नेता इमरान मसूद ने भी चुभने वाला तंज कस दिया। वो बयान देते हैं भाजपा के नेता आजकल के सारे चुनाव वो पहले से तय करके रखते हैं। सहारनपुर में बयान दिया सब लोगों ने कि सहारनपुर 8000 से भाजपा जीत जाएगी और भाजपा 8000 से ही जीत गई। अब सारा मुसलमान वोट कांग्रेस में चला जाएगा। तो भाजपा के लोगों को मुझे लगता है ईवीएम के ज्ञाता ये बहुत ज़्यादा हैं और ईवीएम की सारी चीज़ें जो पहले ही ज्ञात कर लेते हैं, इसीलिए बयान देते हैं इस तरह के। अब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सपा और बसपा के नेताओं का तर्क कुछ भी हो, लेकिन पहले के निकाय चुनाव के नतीजे और अब भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भविष्यवाणी ने कांग्रेस का जोश बढ़ा दिया है। दावा है 2024 में मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस का होगा। मैं सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को बधाई देना चाहूँगा। कम से कम स्वीकार तो किया। सत्य को स्वीकार करना ये हर एक राजनीतिक दल के आदमी की हिम्मत नहीं है। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया है कि अब मुस्लिम जो है अपने पुराने घर कांग्रेस में जाने वाला है। स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो धरातल को देखने के बाद दिया है। जैसे अभी निकाय चुनाव में देखने को मिला है, सब जगह कांग्रेस को हर जाति और वर्ग का वोट मिलता नजर आया है। मुस्लिम वोट बैंक पर जारी सियासत के पीछे एक तथ्य ये भी है कि यूपी की सियासत में सत्ता तक पहुंचने में मुस्लिम समाज की भूमिका हमेशा से अहम रही है। भाजपा के ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ये कहकर यूपी की सियासत को गरमा दिया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा। वहीं से लेकर कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब जमीनी हकीकत को समझ चुकी है, जान चुकी है, इसीलिए उनके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं।
तो वहीं दूसरी ओर भाजपा राज्यसभा सांसद के इस बयान को लेकर अन्य विपक्षी दलों के नेता भाजपा पर निशाना भी साध रहे हैं। साफ है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान ने एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक पर नई बहस छेड़ दी है। मेरठ से सनुज शर्मा और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।